Hello student, today we are study about the identification of position of element in periodic table. कहने का सेंस ये है कि पर्टिकुलर कोई भी अननोन एलिमेंट आपको दे दिया जाता है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पीरियाडिक टेबल में उसकी पोजीशन क्या है। तो पीरियाडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो पीरियाडिक टेबल में दो कॉलम होते हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल कॉलम जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग, पीरियड। हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम लोग जो है पीरियड कॉल करते हैं। सेकंड कंडीशन है कि हमारा जो है ये वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो पर्टिकुलर ये जब ये पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमारे दो कंडीशंस बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कॉलम बनेगा जिसे हम लोग पीरियड्स बोलते हैं और एक वर्टिकल कॉलम बनता है जिसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं। अब हमको कोई भी अननोन एलिमेंट दे दिया जाएगा, अननोन एलिमेंट दे दिया जाएगा और फाइनली ये पूछा जाएगा कि which is the position of the particular element, which period in which group। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पीरियड है कौन सा ग्रुप है, एज पर्टिकुलर के लिए एक सीक्वेंस रूल होता है। अब सीक्वेंस रूल क्या होता है, अब सीक्वेंस रूल में जैसे अगर हम ये फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे अगर हम पीरियड की बात करें, पहले हम पीरियड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर किसी भी एलिमेंट की पीरियड को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग ये देखते हैं कि पर्टिकुलर उस एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और आउटर मोस्ट जो सेल होता है वही हमारा पीरियड कहलाता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई एक एलिमेंट x है जिसमें का एटॉमिक नंबर 17 है, हम क्या करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। अब ये हमारा जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सा है, 3। तो ये हमारा जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है पीरियड। तो पर्टिकुलर जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो हमारा पीरियड कहलाता है। जैसे सपोज करिए मान लीजिए स्कैंडियम हम लेते हैं, स्कैंडियम लेते हैं, ये हमारा 21 होता है, इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1 ये होता है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में जा रहा है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, ये 4 है। तो आउटर मोस्ट सेल हमारा 4 है, तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है वही हमारा जो है क्या कहलाता है, पीरियड। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पीरियड। इसका मतलब है कि ये जो हमारा स्कैंडियम है वो हमारा 4th पीरियड में आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट है उसका हम पीरियड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो आउटर मोस्ट सेल होगा वही हमारा पीरियड कहलाएगा। तो ये तो पीरियड की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप। तो अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ग्रुप जो होता है हमारा दो सब ग्रुप में बटा होता है, कौन सा, ये सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी, सब ग्रुप बी। ये हमारा जो है दो ग्रुप में बटा होता है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो सब ग्रुप ए की अगर हम बात करते हैं तो जब पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन, if last electron enters in s और p ऑर्बिटल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा s और p ऑर्बिटल में जाता है तब हम इसे क्या करते हैं, क्या असाइन करेंगे, असाइन व्हाट, a। हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s और p ऑर्बिटल में एंट्री करता है तब हम उसे असाइन a करेंगे। अब ये में जो है हमारा क्या होता है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए। तो ये जो नंबर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले तो हमारा ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यस और पी मिल गया तो ए हो गया, डन। सेकेंड कंडीशन में नंबर हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस और सिंपली हम कर सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में होंगे वही हमारा उसका नंबर कहलाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी एक x एलिमेंट का जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हम लोग x ले लेते हैं, ये 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा। तो हमारा आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ये अगर हमको इसका असाइन करना होगा पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, देन क्या हो जाएगा, दिस इज द आउटर मोस्ट सेल
आउटर मोस्ट सेल इन द सेंस पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड, पीरियड आपका कितना हो गया, थर्ड पीरियड हो गया, डन। सेकंड कंडीशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा पी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो पी ऑर्बिटल का मतलब हमारा ए हो गया, डन। सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो नंबर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो नंबर है हम लोग कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, दिस एंड दिस, थर्ड 3s एंड 3p, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया आपका 5 to 7, इस मींस क्या हो गया आपका ये 7th ए ग्रुप हो गया। इसका मतलब है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में 7th ए ग्रुप में देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, ओके। एक दो एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमको सल्फर का आइडेंटिफिकेशन करना है, हमको सल्फर को आइडेंटिफाई करना है कि किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, तो सल्फर हमारा 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, ये है हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये जो है कि आउटर मोस्ट सेल हो गया, तो पीरियड हमारा क्या हो गया, पीरियड हो गया हमारा 3, पीरियड 3 हो गया। अब हमारे पास बात आती है लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, इसका मतलब हमारा ए ग्रुप हो गया। सेकंड वन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल 3s 3p 4 to 6 means what, 6a, this is the position of the sulfur in periodic table। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम जो है सब ग्रुप ए का जो क्लासिफिकेशन देखें या उसका पोजीशन की बात करें हम, तो इस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग हम जो है सब ग्रुप ए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस ग्रुप का है, किस पोजीशन में है, किस पीरियड में है, ठीक है, ओके। ये हमारा सब ग्रुप ए की बात होगी। अगर हम सब ग्रुप बी की बात करते हैं, अगर हम सब ग्रुप बी की बात करते हैं, इट मींस व्हाट, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in what, d orbital, if last electron enters in d orbital, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका d ऑर्बिटल में जाता है तब हम असाइन क्या करेंगे, असाइन व्हाट, b, ये असाइन b करेंगे। अब फाइनली हमारा इसमें भी आएगा, b में फर्स्ट b, सेकंड b, थर्ड b, फोर्थ b, इस तरह से आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसके केस में सब ग्रुप b जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे 3 केस जनरेट होते हैं, 3 केस जनरेट होते हैं। अब 3 केस में क्या क्या आएगा, 3 केस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट ये है कि n-1 d ऑर्बिटल आर इनकम्प्लीट, पहला चीज तो इनकम्प्लीट होना चाहिए। सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns प्लस n-1 d इज लेस देन 8 9 10। ये पहला केस है, ध्यान से समझिएगा। पहला केस का कंडीशन ये है कि हमारा n-1 d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना चाहिए, मींस 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 10 ना होने का अकॉर्डिंग है कि 8 9 भी हो सकता है। तो उसके सीक्वेंस में ये है कि हमारा ns आउटर मोस्ट सेल का s इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हमारा 8 9 10 से के इक्वल ना हो, 8 9 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उससे जब भी होना चाहिए कम होना चाहिए। ये फर्स्ट केस है। जैसे फर्स्ट केस का मतलब है कि हमने स्कैंडियम एग्जांपल लिया था, स्कैंडियम हमारा 21 होता है, इसका जब हम करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3p1, ये आपको से आउटर मोस्ट सेल है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा d ऑर्बिटल में एंट्री कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा पहले तो ये हमारा जो पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड हमारा हो गया 4, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, इसका मतलब हमारा d हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि n s, देखिए यहाँ पे n s और यहाँ n-1, ये जो हमारा होता है डिजिट, ये हमारा नंबर ऑफ सेल रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे n हमारा जो है 4s है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल 4 है, इसीलिए हमने n s लिखा है यहाँ पे। और ये इनर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल इसीलिए हमने n-1 d लिखा है। अब यहाँ पे जब दोनों को ऐड करेंगे आप तो 2 + 1, ये कितना आ रहा है 3, इसका मतलब यहाँ पे सिंपली लिखेंगे थर्ड b,
इसका मतलब है कि स्कैंडियम को जब फोर्थ पीरियड में थर्ड बी ग्रुप में देखेंगे तो आपको जो है स्कैंडियम मिलेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम मैग्नीज ले लेते हैं, अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं, मैग्नीज ले लीजिए, मैग्नीज को ये हमारा 24 है, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5 ये होता है। अब हमारा देखिए लास्ट से ये है, लास्ट से ये है तो हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड इक्वल टू 4। डन। सेकंड वन की लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन d ऑर्बिटल देन असाइन b, इट्स ओके। सेकंड वन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ns प्लस n माइनस 1d, तो 5 to 7 इस मींस ये आपका हो गया ये 7b। इसका मतलब मैग्नीज को जो है फोर्थ पीरियड में हम जरा 7th बी ग्रुप में देखेंगे तो फाइनली हमको मिल जाएगा मैग्नीज। हाँ, अब अगर सपोज करिए इन दोनों का जो एडिशन है वो 8 9 10 आ जाता है, तब के केस में हमारा दूसरा सिस्टम है। तब के केस में हमारा क्या सिस्टम है, अब हमारा केस 2 आएगा। अब केस 2 क्या है, केस 2 ये कहता है कि n-1 d ऑर्बिटल is or इनकम्प्लीट होना चाहिए। सेकंड वन इनकम्प्लीट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इनकम्प्लीट होना चाहिए। सेकंड वन ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू 8 और 9 और 10, इन तीनों में से कोई भी होना चाहिए। मतलब आपका जो है ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड जब करते हैं तो आप इसका जो वैल्यू आनी चाहिए वो 8 9 10 अगर आता है, फॉर एग्जांपल 8 9 10 आता है तो इसको हम सिंपली जो है कौन सा ग्रुप लिखेंगे, 8 ये तीनों को 8 आता है तब भी 8 लिखेंगे, 9 आता है तब भी 8 लिखेंगे, 10 आता है तब भी हम 8 लिखेंगे। हम उसको अभी क्लियर करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। अब जैसे मान लीजिए हम आयरन ले लेते हैं, आयरन हमारा 26 होता है, इसका करेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6 ये है हमारा। तो 3d6 ये तो हमारा लास्ट पीरियड, ये लास्ट आउटर मोस्ट सेल 4 है, तो हमारा 4 का मतलब क्या हो गया आपका, पीरियड आपका हो गया 4। डन। सेकंड मोस्ट है कि अगर हम ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंट्री कर रहा है तो ये हमारा बी हो गया। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 6 to 8 आ रहा है, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब हम सिंपली इसे लिखेंगे 8b, ठीक है, 8b। अब हमारा जो है अगर मान लीजिए हम इसकी जगह कोबाल्ट ले लेते हैं, अगर हम कोबाल्ट ले लें तब क्या होगा, या निकिल ले लेते हैं, निकिल अगर हम निकिल लेते हैं ये हमारा 28 है, इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8 ये 38 है। ओके, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, दिस आउटर मोस्ट सेल होने के कारण ये हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड 4 है। ओके, सेकंड अब हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंट्री कर रहा है, इसका मतलब बी ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर हम आइडेंटिफाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है 8 to 10 आ रहा है। जब 10 आ रहा है तो ये इसी रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 8b लिखना पड़ेगा। अब 8b क्यों लिखा जाता है हर समय, इसमें देखा जाएगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे वहां पे तो ये जो 8b होता है, 8b इसको 3 सब ग्रुप में अलग से डिवाइड किया गया है। ये इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आयरन होता है, यहाँ पे होता है कोबाल्ट, यहाँ पे होता है निकेल, ये ग्रुप ये और एक इसके केस में 8b के केस में। यहाँ पे देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ns प्लस n-1d 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10, तो 8 9 10 को हम लोग हमेशा 8b में रखते हैं। ओके, ये कब केस हुआ, जब n-1d इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट होने के अकॉर्डिंग प्लस ns प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स 8 9 10 के अकॉर्डिंग हो। अगर 8 9 10 से कम है तो ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, हमारा वो नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर 8 9 10 है तो सिंपली 8b में रखेंगे, ये केस हो गया। इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे ये तो केस हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड केस जो है, थर्ड केस में n-1d ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए, केस थर्ड। अगर केस थर्ड देखा जाए तो n-1d
ऑर्बिटल आर कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो, अगर कंप्लीट हो गया तब के केस में क्या करेंगे, सिंपली ग्रुप नंबर जो होता है हमारा, ग्रुप नंबर दिस इक्वल टू एन एस इलेक्ट्रॉन, सिंपली हम इसके नंबर को काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कॉपर है, कॉपर ये हमारा 29 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में सिंपली जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा 4s1 एंड 3d10। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी जब हम अपर रूल के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारा 4s2 एंड 3d9 होना चाहिए था, 4s2 एंड 3d9 होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू फुल फील्ड ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर जाता है यहाँ पे, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मींस व्हाट, इस फॉर्म में कॉपर मोर स्टेबल होता है रेदर देन दिस, और पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट जिस फॉर्म में अधिक स्टेबल होगा वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को उसी फॉर्म में ले जाना चाहता है। ड्यू टू फुल फील्ड कॉपर एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, so this configuration is wrong। ओके ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो d ऑर्बिटल है वो फुल फील्ड है, d ऑर्बिटल फुल फील्ड है, मींस व्हाट, दिस condition is follow full field, this condition is full field, then outermost shell is 4, then what, period is 4। okay now last electron enters in D, then assign B। okay, D orbital are fulfilled, if D orbital are fulfilled then we decided the group by ns electron। अब ns इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है 4s, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट बी। अब पीरियोडिक टेबल में उठा के देखेंगे, अब फर्स्ट बी में फोर्थ पीरियड में हमारा कॉपर आएगा। इसी तरह से जिंक का ले लीजिए, जिंक ये हमारा 30 होगा, 30 इसका करेंगे तो हमारा लास्ट में आएगा 4s2 एंड 3d10। अब 3d10 आ गया, अब यहाँ पे पीरियड क्या हो गया, पीरियड 4 हो गया, डन। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी, देन बी, और ये फुल फील्ड है, देन व्हाट 4s इलेक्ट्रॉन कंसीडर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, इसका मतलब आपका हो गया सेकंड बी। ठीक है, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट दे दिया जाता है, आप उसके इस पर्टिकुलर सीक्वेंस रूल से उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, दिस इज एक्सप्लेन ओनली इन पीरियोडिक टेबल ऑफ द मेंडलीव्स। मेंडलीव में देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फिर इस बीच में जो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, इस तरह से करके आता है, फिर यहाँ पे आपका थर्ड ए, फोर्थ ए, इस तरह से। तो ये तो हमारा जो है मेंडलीव के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करिए, मॉडर्न की बात करिए, तो मॉडर्न की बात करेंगे अगर हम, तो क्या करते हैं हम लोग, मॉडर्न में टोटल कितने हैं, ग्रुप कितने हैं मॉडर्न, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप हमारा 18 है, और पीरियड हमारा कितना है, पीरियड हमारा 7 है। तो ग्रुप 18 का मतलब है यहाँ पे कुछ और चीजें आएंगी। अब और चीजें आने का मतलब है कि पहला किस क्या है, if electrons enters in what, s or p orbital, then group equal to number of electron। अब ये s और p ऑर्बिटल में जाता तो सिंपली हमारा ए ग्रुप का हो गया, ए ग्रुप का, लेकिन हम लोग ये बात कर रहे हैं किसकी, पूरे पीरियोडिक टेबल की, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंडीशन। तो मॉडर्न कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर, ग्रुप सिंपली, अगर सिंपली पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में एंट्री करता है और यस हमारा आउटर मोस्ट शेल की कैटेगरी में आता है, तो उसके केस में क्या करेंगे, सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिप्रेजेंट ग्रुप नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम ले लेते हैं, लिथियम हमारा हो जाएगा 1s2 2s1, 1s2 2s1, ये हमारा लिथियम 3 होता है। तो इसका करेंगे तो पीरियड हमारा क्या हो गया, पीरियड ये 2 हो गया, और जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1, इसका मतलब ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप आपका हो जाएगा फर्स्ट 1 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हम बेरिलियम ले लेते हैं,
बेरिलियम सिंपली मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम 12 होता है, इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 3s, आउटर मोस्ट 3s है, तो यहाँ पे ये जो p है ये 3, ये हमारा पीरियड हो जाएगा, पीरियड हो गया। और यहाँ पे s जो ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल हमारा क्या कहलाएगा, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड है, इसका मतलब ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप सेकंड। अब यहाँ पे ए और बी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ए और बी की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं सिंपली नंबर का। क्लियर है? अब देखिए ये तो हमारा हो गया, सॉरी, इस तरह से जो हमारा ये इफ अगर इलेक्ट्रॉन हमारा पी ऑर्बिटल में एंट्री करे तब के केस में क्या होगा, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in p orbital, देन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा p ऑर्बिटल में एंट्री करता है तब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल प्लस 10, हम उसमें 10 ऐड कर देंगे, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में होगा उसमें हम 10 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ये हमारा 13 होता है, इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड आउटर मोस्ट 3 है तो ये हमारा पीरियड 3 हो गया। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप क्या हो जाएगा, देखिए if last electron enters in p orbital then total number of electron outermost cell plus 10, तो outermost cell कौन सा है, 3s और 3p, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 3, तो 3 प्लस 10 इसका मतलब क्या हो जाएगा 13th ग्रुप। अब 13th ग्रुप में थर्ड पीरियड में देखेंगे तो एल्यूमिनियम का प्रेजेंट होगा, ये हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए जैसे क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन ये हमारा 17 होता है, इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, 17 हो गया। आउटर मोस्ट सेल है, पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड 3 हो गया, डन। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन p ऑर्बिटल देन व्हाट, ग्रुप इक्वल टू आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 5 to 7 plus 10 this equal to what, 17th ग्रुप। हाइड्रोजन को देखेंगे तो आपका 17th ग्रुप में मिलेगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम नियान ले लेते हैं, नियान, इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, नियान 10 होता है, ये हमारा हो गया। पीरियड कौन सा होगा, पीरियड 2। अब देखिए ग्रुप की अगर हम बात करें, ग्रुप लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन p, ग्रुप क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल 6 to 8 plus 10 दिस इक्वल टू क्या 18th मींस जितने भी नोबल गैस होते हैं, नट गैसेस होती हैं, उनको हम 18th ग्रुप या और इसे हम लोग एक और ग्रुप बोलते हैं, या तो जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो जीरो ग्रुप जनरली इसलिए बोलते हैं कि ये जो है नॉन रिएक्टिव होते हैं, बहुत न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको जो है जीरो ग्रुप की कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये फाइनली हमारा जो है p ऑर्बिटल में जाता है तो कैसे करते हैं, 10 ऐड करेंगे। ठीक है, जब s ऑर्बिटल में जाएगा तो s सिंपली काउंट कर लेंगे। अब हमारा बचता है d ऑर्बिटल का, तो जब d ऑर्बिटल की बात करेंगे, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन d ऑर्बिटल देन इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स in d orbital then group equal to ns electron plus n minus 1 d इलेक्ट्रॉन, ये करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे हम लोग क्रोमियम ले लेते हैं, क्रोमियम 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d5। यहाँ पे भी वही केस है, एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपर रूल करेंगे तो हमारा 4s2 and 3d4 होना चाहिए था, बट ड्यू टू हाफ फील्ड दिस इज द करेक्ट एंड दिस इज द रॉन्ग, ये हमारा हो गया। अब हमारा लास्ट ये देखिए, ये लास्ट आउटर मोस्ट सेल है, तो हमारा पीरियड क्या हो गया, पीरियड हमारा 4 हो गया। अब ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप में देखिए क्या है, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन, ns इलेक्ट्रॉन 1 और d इलेक्ट्रॉन 5,
तो टोटल ग्रुप क्या होगा 6 ग्रुप हो गया, 6 ग्रुप। इसी तरह से जो है हमारा मैग्नीज का ले लीजिए, मैग्नीज ये हमारा 25 है, तो इसका करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 4s2 and 3d5, 4s2 and 3d5 आएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो पीरियड हमारा वही आएगा 4, पीरियड 4 हो गया। और ग्रुप कौन सा हो गया आपका, ग्रुप इज इक्वल टू व्हाट 5 to 7 मींस 7, ये 7 ग्रुप हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही केस आता है जब हम इसके बाद जब 8th ग्रुप की बात करेंगे, 8, 9, 10। अब यहाँ पे हमारा वो केस नहीं आएगा कि 8 में 3 ग्रुप बना गया है, तो जो है 8 जैसे 8th बी में मेंडलिक के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप किया गया था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे जिंक है, जिंक हमारा 30, तो इसका करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 4s2 and 3d10, ये है हमारा। तो यहाँ पे जब हम सिंपली करेंगे तो हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ये हमारा 4 हो गया। अब हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप टोटल नंबर ऑफ एनएस लिखना प्लस दिस इक्वल टू 12, ये हमारा 12th ग्रुप आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से पर्टिकुलर जो है मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी हमने बता दिया आपको, जो है मेंडेलिक के अकॉर्डिंग भी बता दिया। तो ये टोटल जो है आपका पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट की या ब्लॉक की अगर बात करें तो उसका तो जो है सेपरेट रखा गया पीरियोडिक टेबल के नीचे, उनका तो अलग सिस्टम है। लेकिन अगर सिंपली पीरियोडिक टेबल के केस में देखा जाए, जो ग्रुप और पीरियड की बात है, तो उसमें हम लोग इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल से होगा। अब अगर ये आपका जो है क्लासेज आपको अच्छी लगी हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी, तो आप प्लीज इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला नेक्स्ट वीडियो आपको जो है इजीली अवेलेबल हो सके। ओके, थैंक यू।